અમરેલીમાં સહજ સિટી ખાતે ત્રાસવાદ સામે જાગૃતિ લાવવા માર્ગદર્શન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। અમરેલીમાં સહજ સિટી ખાતે ત્રાસવાદ સામે લોકોને જાગૃત કરવા કરશનભાઈ પટેલ, રાજેશભાઈ પટેલ, ઉદયંતભાઈ ત્રિવેદી, મનોજભાઈ ભટ્ટ અને કેતનભાઈ રોકડ દ્વારા પ્રવચન કાર્યક્રમ યોજાતા એન્ટી ટેરોરિસ્ટ ફ્રન્ટના ચેરમેન MS વિટાએ પ્રવચન આપ્યું હતું। विकास का एक हिंदुस्तान का प्रतीक है गुजरात, जिसको हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग आप लोगों की मेहनत से, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो पब्लिक है, गुजरात की जनता है, उनको सल्यूट करते हैं। फोन अपने बंद कर दो, मुझे फोन ना सुनाई दे। लोगों को, गुजरात की जनता को, गुजरात की प्रेस को सल्यूट करता हूँ। जहाँ भारत माता की जय बोलता हूँ, वहाँ गर्व से कहता हूँ जय जय गर्वी गुजरात। मीटिंग नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रेस में कोई नारा नहीं मारेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, उनसे बात करने दो, जो मीटिंग नहीं है। तो सबसे जो खुशी की ये बात है, मैं किसी लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं एक बात कर रहा हूँ। हम भी पंजाब के हैं, हम भी हिंदुस्तान के हैं, हम भी हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं। पर जो पिछले 11 साल के अंदर जो गुजरात का विकास हुआ है, मैं किसी की ना अच्छाई कर रहा हूँ ना बुराई कर रहा हूँ, मैं गुजरात के लोगों की जो तारीफ कर रहा हूँ। गुजरात आज हिंदुस्तान के लिए एक प्रेरणा, एक आदर्श बन चुका है। कभी हमें बॉम्बे रोटी देता था, पूरे हिंदुस्तान को बॉम्बे महाराष्ट्र रोजगार देता था। आज हमें गुजरात हिंदुस्तान के गांव गांव में रोटी देता है, रोजगार देता है। इतनी इंडस्ट्री, इतना विकास हो गया, सड़कें। जब मैं देखता हूं कि गुजरात के लोग ही जब गुजरात की बदनामी करते हैं, तो मेरे मन में पीड़ा होती है। मैं दिल्ली में होता हूं, मैं पंजाब में होता हूं, मुझे पीड़ा होती है। मैं शायद सुबह से शाम तक कोई भी सामने आ जाए, गुजरात का कोई भी व्यक्ति कहे मैं गुजरात का हूं, मैं उसके सिर झुका के उसको नमस्कार करता हूं। कोई हो, किसी पार्टी का हो, पत्रकार हो, आम, फिर मैंने कहा मैं नमस्कार करता हूं। तो गुजरात के लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के एक आदर्श बन चुके हैं। यहाँ आतंकवाद नहीं, यहाँ अब फिरका प्रस्ती नहीं, यहाँ दंगे नहीं, यहाँ सिर्फ एक ही है, विकास और तरक्की। उसके बाद भी अगर हम गुजरात को गाली दें गुजरात के होके, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं होगा जो मैं महसूस करता हूँ। पंजाब में आतंकवाद आया, 25 साल आतंकवाद को हम झेलते रहे। 25 साल ओसीएम मिल थी, इंडियन वुलन मिल थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, हमें आतंकवाद ने बर्बाद कर दिया। हम अभी तक उठ नहीं पाए, 25 साल हो गए, हम उठ नहीं पाए। हम अपने पंजाब को देख के कहते हैं इस गुजरात को नजर ना लगे, इस गुजरात को बचाने के लिए पूरा हिंदुस्तान एक रहे, ताकि इसको देख करके और स्टेट वो प्रेरणा लेके, आदर्श लेके आगे बढ़ती जाएं, ताकि पूरे हिंदुस्तान का विकास हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजबूती आए। अभी जो आंध्र प्रदेश का कोई अकबर पता नहीं क्या नाम है उसका, जिसने बयान दिया, राम जी के नाम के ऊपर टिप्पा टिप्पणी की, सीता जी के नाम के ऊपर टिप्पा टिप्पणी की, और ये कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस को साइड में कर दिया जाए, हम हिंदुस्तान के लोगों को सिर काट देंगे। मैं बताना चाहता हूं अकबर को कि हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सेकुलर एक है, वो एक ही रहेगा। हिंदुस्तान की सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज, जो मजलूमों की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई गई थी, मजलूमों की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, किसी धर्म मजहब का हो,
किसी एक कौम के लिए लड़ने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने फौज नहीं सजाई थी, मजलूमों की रक्षा के लिए। जब मंदिरों पे हमले होते थे, जब सोमनाथ मंदिर पे हमले होते थे, उन्होंने एक नारा दिया था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, फिर गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। अकबर को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमान तेरे बात पे आने वाले नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान सेकुलर मुसलमान है। ऐसा गंदा जहर फैलाने की कोशिश ना करें। हमारा नारा वही है जो पंजाब के अंदर आतंकवाद था, जब हिंदू मुसलमान सेकुलर सिखों को मारा जा रहा था, हमने नारा दिया था, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैं सरदार हूं। मेरे से मीडिया वाले कोई भी व्यक्ति पूछे तू कौन है, मैं सबसे पहले कहूंगा गर्व से कहो मैं भारतीय हूं, गर्व से कहो मैं हिंदुस्तानी हूं। और ये अकबर, इसको बता देना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास को बुलाने की कोशिश मत करे। गुरु गोविंद सिंह का इतिहास अभी जिंदा है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के ऊपर वार करने से पहले अकबर को मैं चैलेंज देता हूं। जिसने कभी भिंडरांवाले को चैलेंज किया था, उसको मैं चैलेंज करता हूं, पहले हमारे से निपट ले। इस तरीके की हिंदुस्तान की भावनाओं को भड़काना, हिंदुस्तान के अंदर दंगे फैलाने की कोशिश करना और सरकारों का चुप रहना, इतनी बड़ी आग हिंदुस्तान में लगानी। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। ये हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। सरकार को कहूंगा उसको नेता बनाने की कोशिश ना करे, सख्ती से कार्रवाई करे। अगर ऐसी कार्रवाई ना हुई, कल राम जेठमलानी ने राम जी का अपमान किया, आज अकबर ने राम सीता जी उनकी माता का अपमान किया, कल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का अपमान होगा। कितनी देर तक ये चीजें बर्दाश्त होंगी? फिर अंबेडकर जी का अपमान होगा, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान होगा, फिर लोग कहीं आएंगे अल्लाह का भी अपमान करेंगे। जब किसी सूरत में ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। हम सब ने खून से सजाया है हिंदुस्तान। शहीद आजम भगत सिंह, इस्तफाकुल्ला खां, मंगल पांडे, रानी झांसी, खून से आजादी ली है हमने। जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर की गोलियां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने सीने पे खाई थी, फिर भारत आजाद हुआ था। उनकी लाल मिट्टी से भारत आजाद हुआ था। आजादी के बाद हमने अपने शरीर के ऊपर बम खाए हैं, हमने अपना शरीर गंवाया है, हमने अपने सुरक्षा कर्मचारी और अपने दोस्त गंवाए हैं, हजारों लोग गंवाए हैं हमने आतंकवाद से लड़ते हुए। पर पंजाब को खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब को हिंदुस्तान से टूटने नहीं दिया। अकबर, याद रखना, हम मरे हुए नहीं हैं। हमें जिंदा शहीद कहते हैं, अभी भी जिंदा है, मर के भी जिंदा है, तेरे जैसे आतंकवादी का मुकाबला करने के लिए। तू क्या दाऊद इब्राहिम बनने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान को चैलेंज करेगा तू? हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहा, वो हिंदुस्तान को। आना दिल्ली, आना गुजरात, चलना महाराष्ट्र। बुजदिल कायर की बात क्यों करता है? 15 मिनट में फलाने को मार दूंगा, 15 मिनट में पूरी कौम को खत्म कर दूंगा अगर पुलिस साइड में हो जाए। हम हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले पहरेदार हैं। तूने तो अभी किया कुछ नहीं। हम बार बार कुर्बानी हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए दे चुके हैं। भारत माता को टूटने नहीं देंगे, भारत माता के अंदर दंगे नहीं होने देंगे, भारत माता के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को एक रखेंगे, उसके लिए कुर्बानी दी है। मैं सरकार को कहूंगा, ऐसे घटिया, ऐसे देशद्रोही, ऐसे देश के अंदर दंगे कराने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई ना की तो हिंदुस्तान के हालात खराब होंगे। इसको सरकारें सीरियस ले। अगर सरकारों ने इसको सीरियस ना लिया, ऐसे अकबर जैसे कई तैयार हो जाएंगे। पीछे बहुत कुछ हुआ हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दंगे भी हुए, पंजाब में हुए, हिंदुस्तान में हुए। हमें उन चीजों को एक किनारे रखना होगा। पंजाब के अंदर दंगे हुए, हिंदुस्तान के अंदर दंगे हुए, हमने बर्दाश्त किया।
हमने जहर फैलाने की कभी कोशिश नहीं की। हमने अपने आप को सिख बाद में कहलाया, पहले हिंदुस्तानी कहलाया। हम हिंदुस्तानी हैं। जब पंजाब के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी के लोग आते थे और कहा जाता था यहां सिर्फ सिख राज करेगा, ना हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, ना ईसाई रहेगा, उनको पंजाब छोड़ना होगा। हमने गुरु गोविंद सिंह महाराज की सोच को लेकर अकबर को कहना चाहता हूं, वो आंध्र प्रदेश के महान गुंडे को कहना चाहता हूं, उस आतंकवादी को, देशद्रोही को कहना चाहता हूं, मौत का कफन हमने बांधा था। तू तो भाषण देके लोगों को ललकारता है, भाषण लेके दंगे फैलाने की कोशिश करता है, शरीर पे बम खाए, अपनी जबान से AK-47 बनाई और आतंकवादियों के सीने पे लगाई। हम वो बिट्टा हैं। तेरे भाषणों के डर जाएगा हिंदुस्तान? तो हिंदुस्तान को चैलेंज करेगा जिस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को जन्म दिया। तू उस हिंदुस्तान को, भारत माता को चैलेंज करता है जिसके अंदर कारगिल का युद्ध, 71 का युद्ध, वो अब्दुल हमीद मुसलमान जिसने अपने शरीर के ऊपर बम बांध के पंजाब के बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान के 15 टैंक तबाह कर दिए थे, उस हिंदुस्तान को चैलेंज करता है। अब्दुल हमीद की सोच पे चलना होगा, अब्दुल कलाम की सोच पे चलना होगा। ये पहली बार अपनी जिंदगी के अंदर मैंने सुना, जहां तो कभी भिंडरांवाले से सुना था, जहां जी अकबर से सुना कि 15 मिनट पूरे हिंदुस्तान में हट जाए, हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे लोगों के। देखते हैं सरकार इसके लिए क्या करती है। हम देश में आग नहीं लगाना चाहते, हम पूरे देश को बता देना चाहते हैं, हम पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को बता देना चाहते हैं, खुल करके इसका विरोध करें। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सबसे ज्यादा जिस तरीके से हमने, सिखों ने सिख आतंकवाद का विरोध किया, सिखों को मारने वाले, सिखों के अंदर जहर फैलाने वालों को हमने विरोध किया। सरदार बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर ने कुर्बानी दी, हमने दी। KPS गिल ने लड़ाई लड़ी। इस तरीके से मुसलमान भाइयों को आगे आकर के हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की रक्षा के लिए, इस हिंदुस्तान के हालात ना खराब हो, सबसे पहले जैसे हम सिख निकले पंजाब के अंदर, हमारे मुसलमान भाइयों को, लीडरों को सामने आके इसका विरोध करना पड़ेगा। अब आप कोई सवाल पूछना चाहते तो मुझे बताइए, एक एक करके। सर, आपने कहा गुजरात इतनी तरक्की कर दिया है और आपने स्पेसिफाई कहा कि पिछले 11 सालों में, 11 साल से इस गुजरात में नरेंद्र मोदी की। देखो जी, बात ऐसी है, आप कोई भी सवाल पूछो, सच को सच कहने की हिम्मत रखता हूँ ना। सुनो जी, पहले मेरे ना, देखो सवाल पूछा है तो जवाब ले लो, ठीक है ना। सवाल ये है कि आपको को अच्छा लगे ना लगे, मैं उनका नाम तो लिया नहीं। विकास की बात है, डट के करूंगा, विचारधारा आजाद है, मुझे को पाबंदी तो है नहीं। आपको अच्छा लगता आप दिखाओ, नहीं अच्छा लगता ना दिखाओ। मैं तो आपको सलूट करता हूं, मैं तो इसको सलूट करता हूं, मैं तो उसको सलूट करता हूं। सच को सच कहने की हिम्मत रखता हूं कि यहाँ से सीखे। अब मैं कांग्रेसी भी हूं और मैं गाली किसी को दूं क्यों भाई? अगर कोई चीज अच्छी हो रही है गुजरात की, तो गुजरात के लोगों, एक आदमी ने तो किया नहीं, पब्लिक की मेहनत है, लोगों ने काम किया। अब सुनो मेरी एक मिनट मेरी बात तो सुनो। सवाल है कि हमने पंजाब में क्यों नहीं तरक्की कर ली? बॉम्बे का आदमी यहाँ क्यों आ रहा है? बॉम्बे का आदमी यहाँ इंडस्ट्री क्यों लगा रहा है? पंजाब के आदमी यहाँ क्यों इंडस्ट्री लगा रहे हैं? मेरा सवाल है, ये एक आदमी का काम नहीं है। क्योंकि गुजरात के अंदर कोई ऐसी, लोगों के अंदर कोई ऐसी सोच है, यहाँ दारू पीने से लोग डरता है, यहाँ मांस खाने से व्यक्ति डरता है, और कुछ ना कुछ तो है ना। हमें उस सोच को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करना, फलाने ने किया, वो आप जाने, मैं मेरी जो सोच है मैंने कह दी। मेरा क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर PM बन जाए तो कैसे रहेगा देश की तरफ? देखो जी, मैं पॉलिटिकल बात तो कर नहीं रहा, मैं तो आजाद विचारधारा का हूं। मैंने तो गुजरात की बात कही, ठीक है ना। वो आप जाने, आप लोगों से पूछे लोग क्या कहते हैं। मेरे जो विचार थे मैंने बता दिए। और कुछ एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, हाँ जी बोलिए। एक्सक्यूज मी, अब आप गुजरात में आए तो ये हमारे केतन जी कैसे जुड़ गए आपसे? हाँ जी, केतन भाई आपसे कैसे जुड़ गए? थोड़ा इन्होंने देश के लिए को पिक्चर बनाने जा रहे हैं अब्दुल हमीद के ऊपर। वो अब्दुल हमीद जिसने 65 की जंग के अंदर अपने शरीर के ऊपर बम बांध कर पाकिस्तान के 5 या 6 टैंक तबाह किए थे, उस पिक्चर के लिए जो कुछ काम करना चाहते थे, तो उन परिवार के थ्रू मेरे से अप्रोच हुआ और एक शहादत देने वाले व्यक्ति के कारण हम जुड़े।
आज इमरजेंसी आपकी मीटिंग हुई, अमरेली में आप आए, तो इसके लिए क्या रीजन है? अमरेली आने का क्या रीजन है? मैं आज जा रहा हूँ जरा हमारे बंधु जी हैं, उनके कल एक बहुत बड़ा स्टूडेंट का 15,000 स्टूडेंट का देशभक्ति का कैंप चल रहा है, तो हाँ वहाँ चल रहा है। तो रास्ते में ये भी पढ़ता था, मैं क्या आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, अब्दुल हमीद के ऊपर पिक्चर बनाने जा रहे हैं। अजय देवगन जी को भी मैंने अप्रोच करके इनको मिलाया है, तो मैं इधर से निकल के उधर जाऊँगा। सर एक बात है कि अभी बहुत से टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, हाँ। और उसके ऊपर कार्यवाही करके सरकार हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करती है, हाँ। तो उसके बदले उसको इमीडिएट एक्शन लेकर छोटे साइट और ऐसा कुछ क्यों नहीं करेगा? इतना पैसा क्यों बर्बाद करती है सरकार? उसके लिए आपकी क्या राय है? आपको क्या करना चाहिए अपना? सबसे बड़ी बात है कि आतंकवाद की देन ही हम राजनीतिक लोग, हम ही उसके जिम्मेदार हैं। जैसे अकबर है, एमएलए है, राजनीतिक व्यक्ति है, आग फैलाने का काम किया। अब अफजल है, पार्लियामेंट पे हमला किया, सारी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को पुलिस के जवानों ने 10 पुलिस के जवानों ने, एक औरत थी सीआरपी की, सीने पे गोलियां खा के बचा दिया उसको। और उसके बाद जब फांसी की सजा हो जाती है, जिन लीडरों को बचाया वही कहते फांसी नहीं होनी चाहिए। सवाल सबसे बड़ा ये है, अगर अफजल को फांसी होती, कई पॉलिटिकल पार्टियां कहती हमारा मुस्लिम वोट टूट जाएगा। जिस आतंकवादी ने मेरे पे हमला किया था, फांसी की सजा हो गई, कहते सिख वोट पंजाब में टूट जाएगा। अगर राजीव गांधी के कातलों को फांसी होती है तो कहते हमारा तामिल वोट टूट जाएगा। तो देश ही तोड़ने में लगे हुए हैं ये। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज दिल्ली के अंदर इतना बड़ा बलात्कार हुआ, बहुत बुरी घटना हुई, और वो जो युवा पीढ़ी है, अब वो युवा पीढ़ी का लीडर कोई नहीं, युवा पीढ़ी सड़क पे आ गई। अन्ना का आंदोलन, रामदेव का आंदोलन, वो आंदोलन कहां चले गए? ये आंदोलन अपने आप आ गया। हम भी उस आंदोलन के साथ हैं। क्या अफजल के ऊपर क्या और जो आतंकवादी, उनके ऊपर देश की जनता ऐसे सड़कों पे आएगी कि इन आतंकवादियों को चौराहे पे खड़ा करके गोलियों का निशाना बनाओ या फांसी के फंदे को चढ़ाओ? हमें सरकारों को एक असूल बनाने पड़ेंगे। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आतंकवादी है जो देश में जहर फैलाता है, उसका फांसी का रस्सा खींचना चाहिए, कानून बनना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां, सरकारें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान करती हैं, फाइलों को दबा देती हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। सर 2 दिन में जावेद मियां दाऊद का समधी भारत आ रहा है, भारत सरकार ने उनको वीजा दी, क्या कहेंगे आप? इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? दाऊद इब्राहिम का संबंधी हिंदुस्तान में आ रहा है, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर खुशी से कह रहे हैं कानून के दायरे में किया है, तो दाऊद इब्राहिम को भी ले आओ ना, इनको बोलो। इतना बड़ा देश के साथ दुर्भाग्य, जिस दाऊद इब्राहिम ने 1993 के अंदर जगह जगह पे ब्लास्ट करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को मार दिया, उसके संबंधी को लाया जा रहा है। सख्त विरोध करते हैं इस चीज का। सरकार को चाहिए अपने फैसले को वापस ले। मैंने फिर कहा, हिंदू मुसलमान सिखों ईसाइयों की पॉलिटिक्स देश हिंदुस्तान की जनता के अंदर, दुनिया के अंदर गलत जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक मिनट, आतंकवाद को निपटने की जिम्मेदारी हमारी, अकबर का जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी जिम्मेदारी, एक ही जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए गुजरात के विकास, गुजरात की तरक्की के लिए एक रहना, हमेशा एक रहना। कोई कहीं भी खड़ा है, किसी पार्टी में खड़ा है, खड़े रहो, कोई किसी सोसाइटी में खड़ा है, खड़े रहो, पर गुजरात की तरक्की के लिए, गुजरात के विकास के लिए मजबूत, और इस भारत माता की आज़ादी की रक्षा के लिए मजबूत रहना, एक रहना। उसमें कभी आपस में नेताओं के चक्कर में आके अपनी लड़ाई करने की कोशिश मत करना, नहीं तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये मैं आज आपको दिल से 4 शब्द कह के जा रहा हूँ। वंदे मातरम जय।